और आज जो मोबिलाइजेशन हुआ था सड़क पर अभूतपूर्व था। सुबह से 6:45 से लेकर 8:30 बजे, 7:45 बजे जब हम मंडाना पहुंचे हैं, मैं समझता हूं मैंने तो लाखों लोग देखे, महिलाएं, युवा, समाज के अलग वर्ग और बच्चे, सब लोग खड़े हुए थे सड़क पर। रोशनी भी नहीं थी, 6:20, 6:25 तक रोशनी नहीं थी, पर लोग खड़े हुए थे, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे थे। तो आज मैं कहूंगा कि 3 दिनों में सबसे उत्साहजनक रिस्पांस आज सुबह मिला है, और यही हम विश्वास रखते हैं कि यही लेवल ऑफ मोबिलाइजेशन जो हमने देखा आज, इस भारी मात्रा में, भारी संख्या में पब्लिक आई है। कार्यकर्ता तो आते ही हैं, उनका काम है आना, पर लोगों का आना वो एक अलग से और विशेष महत्व रखता है। मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं आपसे। 19 नवंबर को जब हम महाराष्ट्र में थे, इंदिरा गांधी की जयंती थी उस दिन, और राहुल जी ने तय किया कि 19 नवंबर को सिर्फ महिलाएं चलेंगी भारत जोड़ो यात्रा में। तो उस दिन बहुत भारी संख्या में महिलाएं चली, सुबह और शाम को। मध्य प्रदेश में भी एक दिन उनके लिए अलॉट किया गया था, और मुझे खुशी है आपको बताने में कि 10 तारीख को, 9 को विश्राम का दिन है, 10 तारीख को यहाँ राजस्थान में भी सिर्फ महिलाएं चलेंगी उस दिन, सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे और दोपहर 3:30 बजे से लेकर करीब 6:30 या 7 बजे। तो ऑल महिला दिवस होगा दिसंबर 10 को, और महिला कार्यकर्ता, महिला पदाधिकारी, चुने हुए प्रतिनिधि और कोई भी महिला समूह, महिलाएं चलना चाहती हैं उस दिन चल सकती हैं। एक दो और चीजें का मैं जिक्र करना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा में मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा, कि राहुल जी के साथ सुबह और दोपहर को कई लोग चलते हैं और बातचीत होती है विषयों पर, और दोपहर का समय भी करीब आधे घंटे, पौने घंटे दिया जाता है। जो संस्थाएं हैं, नागरिक संस्थाएं हैं, जो बैठकर राहुल जी से बातचीत करना चाहते हैं, उनको भी मौका दिया जाता है। तो पिछले 90 दिनों में कन्याकुमारी से लेकर दर्रा तक, पिछले 90 दिनों में अब तक करीब 76 संस्थाओं ने राहुल जी के साथ मुलाकात की दोपहर को। ये दलित संस्थाएं हैं, आदिवासी संस्थाएं हैं, ओबीसी संस्थाएं हैं, महिला समूह हैं, किसान संगठन हैं, खेत मजदूर संगठन हैं, छात्र संगठन है, वकीलों का डेलीगेशन है, डॉक्टरों का डेलीगेशन है, अलग अलग अध्यापकों का डेलीगेशन है, कर्मचारियों का डेलीगेशन है। तो करीब, जैसा कि मैंने कहा, 76 ऐसे बैठकर मुलाकात हुई है, और ये आधे घंटे से लेकर पौने घंटे तक चलता है। राहुल जी सुनते हैं उनको, उनकी ओर से मांगे रखी जाती हैं, दस्तावेज भी पेश किया जाता है, और राहुल जी 5-10 मिनट बोल लेते हैं। इसके साथ साथ 158 पिछले 90 दिनों में 158 संस्थाएं राहुल जी के साथ सुबह और दोपहर को चले हैं। तो 2 तरीके के इंटरैक्शन है, एक सिटिंग इंटरैक्शन और एक वॉकिंग इंटरैक्शन। चलते चलते बातचीत होती है और बैठे बैठे बातचीत होती है। तो 76 बैठे हुए मुलाकात हुए हैं पिछले 90 दिनों में, और इसी समय में 156 संस्थाएं या डेलीगेशन, मिसाल के तौर से आज सुबह राजस्थान के जाने माने MKSS मजदूर किसान संघर्ष समिति, अरुणा रॉय और उनके साथी
करीब पौने घंटे के लिए चलकर राहुल जी से मुलाकात की। तो वो उसको मैं वॉकिंग इंटरेक्शन कहूँगा, सिटिंग इंटरेक्शन अलग है। तो 158 ऐसे बैठकें चलते चलते इंटरेक्शन हुई हैं राहुल जी के साथ पिछले 90 दिनों में। 60 कॉर्नर नुक्कड़ मीटिंग हुए हैं। आज शाम को भी एक कॉर्नर मीटिंग होगा। ये इसको रैली नहीं कहा जा सकता, पर सभा है, 1000 2000 3000 लोग आते हैं, राहुल जी 15-20 मिनट बोलते हैं, कॉर्नर मीटिंग है। और पिछले 90 दिनों में 60 ऐसे कॉर्नर मीटिंग हुए हैं और 8 बड़े रैलियां हुई हैं, बड़े रैलियां। उज्जैन में एक बहुत बड़ी रैली हुई, शेगांव में, महाराष्ट्र में, नांदेड़ में बड़ा रैली हुआ, और राजस्थान में ये रैली अलवर में होगा 19 तारीख को। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र ही किया है पहले। 7 अभी तक प्रेस भेंट वार्ता हुई है, सभी राज्यों में हुआ है, और राजस्थान में भी अलवर में 18 तारीख को होगा। तो मेरा ये सब कहने का मतलब है कि पब्लिक कांटेक्ट, जनसंपर्क भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हो रहा है, और राहुल जी अलग अलग संस्थाओं से मिल रहे हैं। कई लोग आते हैं, दस्तावेज पेश करते हैं। कल शाम को, कल दोपहर को और आज सुबह भी कुछ आदिवासी परिवार आए थे और उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 जो मनमोहन सिंह सरकार के समय में पारित किया गया था पार्लियामेंट में और वो लागू किया गया है सभी राज्यों में, उनकी कुछ कठिनाइयां सामना कर रहे हैं और उनको हल करने की जरूरत है। तो कई लोग ऐसे आते हैं, कुछ व्यक्तिगत मुसीबतें पेश करते हैं राहुल जी के पास, कुछ संस्थाएं, मिसाल के तौर से पूर्व सैनिक संस्था आती है और पेंशन के बारे में मांग करते हैं। महाराष्ट्र में ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कई मांगे उठी थी, वो राजस्थान में अभी नहीं उठ रही हैं क्योंकि राजस्थान ऐसी सरकार है जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुआ है छत्तीसगढ़ के साथ। तो ये जनसंपर्क एक महत्वपूर्ण अंग है भारत जोड़ो यात्रा का। हम सिर्फ चलते नहीं हैं, पर बातचीत भी होती है और लोग बोलते हैं, राहुल जी सुनते हैं। कभी कभी कार्रवाई तत्काल हो जाती है, जहां हमारी सरकारें हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री भी मौजूद होते हैं, पर जहां हमारी सरकारें नहीं हैं वो संगठन की ओर से कार्रवाई होती है या दिग्विजय सिंह जी या मैं उसका फॉलोअप करते हैं। मुख्य जानकारी तो जो मैं देना चाहता था कि 10 तारीख को महिलाएं पद यात्रा करेंगी और जो पत्रकार हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी चल सकती हैं, बिना कैमरा के, बिना नोटबुक के चल सकती है। महिला पत्रकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, पर अब सिर्फ चलने का मौका है, इंटरव्यू करने का मौका नहीं है, सवाल जवाब का मौका नहीं है, पर आप बातचीत कर सकते हैं। राहुल जी क्या आप महसूस कर रहे हैं, ऐसे कुछ छोटे मोटे सवाल आप कर सकते हैं, पर चलने का मौका है उनके साथ वो डी में। जैसा कि आपने देखा है, 2 समूह होते हैं भारत जोड़ो यात्रा में। एक सेवादल की टोली होती है सामने, जहां दिग्विजय सिंह जी और मैं चलते हैं सेवादल की टोली के साथ जो आगे चलता है, और एक राहुल जी की ग्रुप होती है जो सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाता है, और इन दोनों के बीच में करीब 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी होती है। हम तेज चल पाते हैं, वो राहुल जी का ग्रुप थोड़ा, क्योंकि लोग आते हैं, मिलते हैं, सिक्योरिटी का प्रबंध भी है, वो 1 घंटे में 4.5 किलोमीटर कर लेते हैं। सेवादल की टोली 1 घंटे में 5.5 किलोमीटर कर लेती है। तो यही मैं आपको जानकारी देने वाला था कि आज जो बहुत उत्साहजनक था, हमारे लिए भी प्रोत्साहन है। और कल सुबह कल 8 तारीख है, कल हम 23 किलोमीटर चलेंगे। हम एक स्ट्रेच में 23 किलोमीटर चलेंगे, सुबह का नहीं, दोपहर का नहीं। ऐसे तो कल मिसाल के तौर से कल हमने करीब 24 किलोमीटर हम चले, पर
14 सुबह और 10 शाम को। कल हम 23 किलोमीटर एक ही फेज में चलेंगे और शाम को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा। एक ही फेज में हम 23 किलोमीटर पूरा करेंगे। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि 11 बजे तक या 11:30 बजे तक हम खत्म करेंगे, क्योंकि 9 तारीख विश्राम का दिन है। लोगों को रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, विश्राम करेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, गाना सुनेंगे। कुछ लोग दर्रा गेम रिजर्व है, वो वहाँ देखेंगे क्या है। तो मंदाना में आज बहुत बहुत उत्साहजनक मंदाना रास्ता में दर्रा से मंदाना जब हम आए हैं, मैंने तो कभी ऐसा रिस्पांस नहीं देखा है इतना सुबह के समय। मेरा अनुभव रहा है कि 7:30 8 बजे 8:30 बजे के बाद लोग आते हैं, पर आज 5:45 बजे को ही लोग सड़कों पर एकत्रित हुए थे और वो संगठन को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं, मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ। एग्जिट पोल पर मत पूछिए, क्योंकि एग्जिट पोल तो अभी समय हो चुका है, कल असली रिजल्ट आएंगे। तो देखिए, ये एक लंबा यात्रा है। कभी कभी लास्ट मिनट में परिवर्तन हो जाता है शेड्यूल में। ये पहली बार नहीं हुआ है, केरला में भी हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। ये कुछ ऐसे सिक्योरिटी की वजह से या हमें और कहीं पहुंचना है उस दिन, तो हम पीछे से चलते हैं, शेड्यूल को देखते हैं। तो मैंने कभी नहीं कहा था कि आज मैंने देखा किसी हेडलाइन में कि कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था। मैंने कभी घोषणा नहीं की थी कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। मैंने कभी किसी को नहीं कहा था, पर कोई चैनल चला रहा है, लोग निराश हैं कि कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। मैंने कभी नहीं कहा था, ये गलत जानकारी है। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और मैं पहले दिन से कह रहा था कि 17 या 18 या 19 को होगा। तो मैंने कभी नहीं कहा था, पर ये बात सही है कि कुछ लास्ट मिनट में परिवर्तन किए गए हैं, वो वास्तविक है। ये हर स्टेट में हुआ है, 7 स्टेट में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। राजस्थान में होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं, देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा, जो सिक्योरिटी टीम है, सीआरपीएफ की टीम होती है, पुलिस की टीम होती है, खुद उनके सिक्योरिटी के लोग हैं, वो लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पहुंचना है, किस दिन दिल्ली कब पहुंचना है। ये सब कई फैक्टर होते हैं। ये आप कह दें कि कोटा में प्रोग्राम था, क्यों बदला गया? हमेशा बदलाव होता है, हमेशा परिवर्तन आते हैं सबके प्रोग्राम में, और ये लंबा प्रोग्राम है। तो ये किसी पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, ये कोई कोटा के खिलाफ कोई साजिश नहीं है। मैं आपको यकीन दिला दूं, कोई साजिश नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। बार बार दोहराऊंगा, कोई साजिश नहीं है, ये वास्तविक है, हो जाता है। उत्तर प्रदेश में हमने बदलाव किया है, अभी पहले से ही हमने किया है। हमें बुलंदशहर जाना था उत्तर प्रदेश में, अभी हम उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर नहीं जा रहे हैं। तो क्या हम बुलंदशहर उनके खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं? नहीं, वो कुछ ऐसे परिस्थितियां आ जाती हैं, हमें बदलाव करने की जरूरत पड़ती है। पर हम राजस्थान में 16 दिन रुक रहे हैं। 16 दिन में से 2 दिन विश्राम का दिन है। तो इसमें कोई लास्ट मिनट चेंज होते रहते हैं। और आज भी जो मैं कह रहा हूं 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, हो सकता है 17 को ही हो जाए, हो सकता है। महाराष्ट्र में मैंने 3 बार कहा था और 3 बार मुझे डेट बदलना पड़ा। एक एक करके मैं सबका सवाल दूंगा, जवाब दूंगा, एक एक करके यार, एक एक करके। हाँ, बोल, पूछे ना। मैं कोटा कोचिंग सेंटर से नहीं आया हूँ। बोलिए।
कोई वॉर नहीं है यार, कोई वॉर नहीं है, कोई वॉर नहीं है, कोई वॉर नहीं है, कोई साजिश नहीं है, किसी एक व्यक्ति पर ये किसी की आलोचना नहीं है, ये वास्तविक है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, हर एक राज्य में लास्ट मिनट में अरेंजमेंट में परिवर्तन लाए गए हैं, हर एक में, और कोई ना कोई निराश हो जाते हैं। कर्नाटक में मैंने देखा, महाराष्ट्र में मैंने देखा, मध्य प्रदेश में 3 या 4 जगहों पर लास्ट मिनट में परिवर्तन हुआ, और राहुल जी ओमकारेश्वर जा रहे थे और उस प्रोग्राम में कुछ परिवर्तन आया, लोग निराश हो गए। इसमें ये वास्तविक है। तो मेरा जवाब, आप यकीन मानिए, मैं आपको गोलमोल जवाब नहीं देता हूँ, आपको सीधा, मैं आपने देखा होगा मेरा स्टाइल भी ऐसा है, मैं कोई स्पिन विन नहीं करता हूँ, कोई राजनीति नहीं है, ये सिर्फ बिल्कुल ये अरेंजमेंट ठीक है, एक अरेंजमेंट किया गया था, पर ये कहना कि जो अरेंजमेंट किया गया है वो भगवत गीता के माफिक है, कैसे हो सकता है? उसमें बदलाव तो आएंगे, लास्ट मिनट में कुछ ना कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, तो इसको आप और छेड़ेगा मत। पूरा रिजल्ट आया है अभी तक, हमारे वोट शेयर अभी तक बड़े हैं, वोट शेयर बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है। तो आप 2:30 बजे तक इंतजार कीजिए, बाद में आप हमारी ऑबिचुरी लिखना शुरू कीजिए, 2:30 बजे तक हमें जीवित रखे। नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, मैंने कोई साजिश नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर ये पनिशमेंट होता, ये घोषणा नहीं की जाती। आप कह रहे हैं क्या उस कांड के लिए ये पनिशमेंट है? उस कांड के बाद ही कोटा का प्रोग्राम बना, उस कांड के बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अजय माकन आने के बाद ही ये प्रोग्राम बना कोटा का। तो ये पनिशमेंट नहीं है, ये कोई राजनीति में रिवॉर्ड पनिशमेंट नहीं होता है यार। हाँ, यात्रा भारत जो मैंने देखा नहीं है, मैं पोस्टर देखकर आपका सवाल का जवाब दूंगा। मैंने देखा नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैं और किसी और, मुझे देखने दीजिएगा, मैं देखूंगा। मुझे तो जानकारी नहीं है, पर 9 तारीख विश्राम का दिन है, 9 तारीख विश्राम का दिन है, और 9 तारीख सोनिया जी का जन्मदिन भी है। ठीक है, मैं आपको 9 तारीख के बारे में कह रहा हूँ, 9 तारीख विश्राम का दिन है, 9 तारीख सोनिया जी का जन्मदिन भी है। आप देखिए ना, कल आपको पता चल जाएगा। कंटेनर में 9 तारीख को कंटेनर में ही रहेंगे, 9 तारीख को, 9 तारीख को कंटेनर में रहेंगे। मेरे शब्दों देखिए, 9 तारीख को रहेंगे, मैंने क्या कहा? 9 तारीख को रहेंगे, 9 तारीख को रहेंगे, 9 तारीख को रहेंगे। और कुछ? लंच तैयार है, चलिए। नहीं, 10 तारीख को है यार, 10 को है, महिला का 10 तारीख को है, ऑल महिला। अरे वो चेंज भी हो सकता है, कल चेंज भी हो सकता है, वो 11 हो सकता है। तो ये महिलाओं के खिलाफ कोई पनिशमेंट नहीं है। कोई नाराजगी नहीं थी, बिल्कुल नाराजगी नहीं थी। नहीं यार, कोई ना, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी जो है वो कोई नाराजगी नहीं थी। मैंने भी सुना, किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा, तो मैंने कोई चेक की, कोई नाराजगी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हाँ, सिक्योरिटी है यार, सिक्योरिटी के प्रिकॉशन, सावधानी से काम कर रहे हैं सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी पर कोई सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वो थ्रेट परसेप्शन, थ्रेट असेसमेंट होता है, वो सरकारी अफसर ये तय करते हैं, सीआरपीएफ से तय करती है, हम उसमें दखल नहीं करते। ज्ञापन देना कोई गुनाह नहीं होता। लैंग्वेज आपने को कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो राहुल गांधी जी को ज्ञापन दे सके, विरोध कर सके, ये लैंग्वेज को लेकर ज्ञापन दिया। नहीं, मैंने कहा हमारी पार्टी में अलग अलग विचार के लोग होते हैं, भय और डर का कोई माहौल नहीं है। टीवी पर आते हैं लोग हमारे खिलाफ ही, हमारे ही नेता कुछ कभी कभी हमारी पार्टी की आलोचना करते हैं। ये हर एक राज्य में होता है, अभी अभी यूपी में हुआ है। तो हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, अलग विचार के लोग हैं, और थोड़ा जियो और जीने दो, जियो और जीनो दो। अभी सिर्फ जियो की बात हो रही है, पर कांग्रेस पार्टी हमेशा जियो और जीने दो। थैंक यू, अभी लंच कीजिएगा, चलो।